कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से श्रीमद् भागवत गीता में कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। नमस्कार, मैं हूँ मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। जो जागा वही बुद्ध, आज का जो विषय है वो हमारा यही है और इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे धनी व्यक्तित्व के इंसान से जिनकी सोच तो उम्दा है ही, इसमें ये अथक प्रयास भी करते हैं कि लोगों की भी सोच बदले, लोगों तक इनकी बातें पहुँचे और वो भी अपने जीवन में अध्यात्म को आत्मसात करें। आप हैं अरुण जी, ये एक व्यवसायी होते हुए एक विचारक भी हैं। तो ये जो लाइन है, जो जागा वही बुद्ध है, ये आपके मन में कैसे आया? जी, सबसे पहले मधुलिका जी आपको प्रणाम करता हूं और सभी देखने और सुनने वालों को भी प्रणाम करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने ऐसे टॉपिक पे मुझे बात करने का मौका दिया। संवाद कर रहे हैं हम लोग, जो करेंगे आगे, अभी चर्चा होगी। तो जो आपने ये शब्द मेरा पकड़ा, ये जो मेरे मन में विचार आया कि जो जागा वही बुद्ध है। मैं अपने चिंतन मनन के दौरान प्राय देखा करता था कि आज की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर उनके ऊपर चिंतन मनन करते हुए मुझे ये विचार आया और अपने मन के उद्गार को मैंने एक ऐसे लिखने का प्रयास किया। तो मैं ये समझ पाया कि जो जागा है वही बुद्ध है। इसका क्या मतलब हुआ मेरी दृष्टिकोण से जी। कि जब किसी की, समस्त मानव जगत की मैं बात कर रहा हूँ और इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, पूरी प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी जी। जब आपकी पसंद प्रेम में परिवर्तित हो जाए जी। और इसके आगे की, जब प्रेम वो किसी के प्रति हो सकता है, पर्यावरण, प्रकृति, पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति और मानव जगत के, तो जब प्रेम, पहला पसंद प्रेम में परिवर्तित हो और प्रेम करुणा में परिवर्तित हो, जी। तो दूसरा मैं कहूँगा कि जब जड़ अवस्था से चेतन अवस्था में आ जाए, शरीर को भूल के, सभी पांच तत्व से जानते हैं कि शरीर बना हुआ है, तो जब जड़ की अवस्था से आके चेतन की अवस्था आ जाए तो उसको मैं जागा हुआ समझा कि जो मानव धर्म को, मानव है क्या, मेरा इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है और मेरा अस्थाई नहीं अस्थाई पता क्या है, जी। इसका ज्ञान हो जाए। और ज्ञान होना ही नहीं, इस मार्ग को जो पकड़ ले, जी। वही जागते हुए, समझते हुए, मानव धर्म को जीते हुए, मध्य मार्ग को अपनाते हुए, जी। जो कि बुद्ध, गौतम बुद्ध जी का भी यही संदेश है, और सम्यक समभाव की दृष्टि रखते हुए, कम में जीने की इच्छा रखते हुए और उसको भरपूर निर्वहन करते हुए जो जिए, वही असली में जागा हुआ है। जी। वो आपका जो जिज्ञासा रही कि जो जागा वही बुद्ध है, तो इसमें कई चीजें मैं ये बताना चाहूँगा कि जागे को, जागृत अवस्था को, ये नहीं कि आंख खुली हो तो जागे हैं। जी। जगे होना इसको नहीं है, इसमें आध्यात्मिक रूप से भी जागृत अवस्था की बात है। सम्यक प्रीति के साथ, सम्यक व्यवहार करते हुए, मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा की भी यही बात कही गई है, और स्वभाव में जीते हुए, एक दूसरे के पूरक पोषक बनते हुए, सुख दुख में भागीदार बनते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता हो, कहीं किसी को
श्रोता को सहमति बन सकती, कहीं नहीं भी बन सकती हो, जी। कि महात्मा बुद्ध ने त्याग, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृहस्थ त्याग कर दिया था। जी। ये आपको भी पता, सबको पता जी है। जी। तो मैं उस चीज को नहीं आज उजागर करना तो चाहता। ये क्या हम लोग किसी परिस्थितियां, धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ विचार की बात कर रहे हैं। कोई इससे इसमें कोई किसी को धर्म ठेस की नहीं बात है पहुंचनी नहीं। चाहिए। मैंने आपको मानव धर्म की बात जी किया। जी। तो मैं क्या हूं, मेरा धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, और मेरा अस्थाई पता कहां है। तो आजकल है क्या, लोग बहुतायत देखिए, सब लोगों की यही इच्छा है कि हम कितना जल्दी से सब कुछ धन वैभव इकट्ठा करके सुख और आनंद की प्राप्ति कर लें। जी। प्रसन्नता चाहता आदमी, बहुत सारी इच्छा पूरी हो जाती है, कुछ नहीं भी होती है, उसके लिए वो चिंता करने लगता है, जो कि चिता में परिवर्तित हो रही रहती है। मतलब वो प्रसन्नता की तलाश में रहता तो है, लेकिन अंततः उसे प्रसन्नता नहीं मिलती। मुझे इस पे कहना चाहूंगा कि शायद वो सच बात तो यह है कि प्रसन्नता की परिभाषा ही क्या है, हमें पता ही नहीं होता है कि प्रसन्न हम कब होंगे। एक नई चीज आती है, फिर हम जैसे होते हैं फिर वैसे ही बन जाते हैं। वो खुशी बहुत थोड़े समय के लिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये है कि चाहे वो हम गौतम बुद्ध की बात करें, भगवान श्री राम की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें, ये सब परमात्मा के कार्यकर्ता रूप में आए जी। समय समय पे। त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार हुआ जी, उनके रूप में आए, द्वापर में आए श्री कृष्ण भगवान जी। इनके आने के टाइम भक्ति मार्ग का ज़्यादा हुआ। इस सांसारिक जगत में आप लोगों से बात करें, देखें तो वो कुछ बातें, विचार वो ड्राइंग रूम तक ही रह गई हैं। मैं देख पाता हूँ, जैसे कि मतलब एक तुलनात्मक दृष्टि से कहूँ तो ये लगता है कि 90% लोग मुझे ऐसे मिल जाते हैं जी। कि जो विचार कुछ और करते हैं और रखते हैं जी। लेकिन स्वयं जीते कुछ और हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं जिससे भी मिलती हूँ तो मैं उससे प्रभावित होती हूँ, क्योंकि किसी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और किसी में कुछ अच्छाइयाँ, लेकिन फिर बाद में ये समझ में आता है कि हम बहुत अच्छा सोच भी लेते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि उन्हें अच्छा ही करना चाहिए और अपने व्यक्तित्व में क्या निखारना चाहिए, लेकिन क्या हम उसे आत्मसात कर पाते हैं, इस पे आपको सोचना चाहिए। जो आपने अभी बताया कि विचार करना चाहिए, करते हैं, तो यही तो है सम्यक दृष्टि जी। यही तो बुद्ध का भी संदेश था। पहले उन्होंने सम्यक दृष्टि ही कहा कि जब आपको समभाव से सब एक दूसरे के लिए जीने के, सबके सुख दुख में बराबर सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, वो इच्छा। और आज एक इसका प्रसन्नता और जिसकी बात हुई कि खुशी कहाँ मिलेगी, आप देखिए जब से मानव इंसान मटेरियलिस्टिक बहुत हो गया, पदार्थों पे आधारित हो गया, तो वो जो आपने कहा कि चाहते तो हैं जल्दी जल्दी सब बड़ा कुछ कर जाने की, और कि मुझे होड़ में लगे हैं, तो उसके पीछे देखिए आपने, हम सब ने उसमें हम अछूते नहीं हैं, और गलत भी नहीं है, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ आश्रित ना हो, बिल्कुल आश्रित ना हो, और जो है जी। जितना भी है पहले उसको स्वीकार करके उसी में जिए, खुशी के साथ जिए। मटेरियलिस्टिक चीज, पदार्थ जो है, ये तो आपको भौतिक सुख के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी कुछ समझ नहीं रही और चिंतन और विचार नहीं कर रही है, बहुत सही मार्ग पे हैं। इसीलिए मैंने वो कहा जो जागा वही बुद्ध है। तो उसमें ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ वैचारिक रूप से अभी भी सो रहे हैं जी। और जो आपने कहा कि अगर वैचारिक रूप से चिंतन मनन और अपने सब के लिए एक दूसरे के पूरक पोषक बनने के लिए विचार नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी करी, मैं साधुवाद देता हूँ कि गीता के श्लोक से भगवान के वाच आपने पढ़ा जी। तो कर्म को ही प्रधान बताया गया, और है भी। कहते हैं कि कर्म से ही आगे सब कुछ निर्धारण, जागते हुए, समझते हुए, स्वभाव में रहते हुए, और जो कह रहे हैं वही स्वयं जिएं, और जो जी रहे हैं वही दूसरों को कहें। अच्छा, एक ये भी है कि अप एंड डाउन्स आते रहते हैं,
तो आप भी एक व्यवसायी हैं, तो आपके ऊपर वीडियो इसीलिए बन रहा है कि आप प्रसन्न रहते हैं, लोगों में भी अपनी खुशियां बांटते रहते हैं। निश्चित। तो जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे अपने आप को समझाते हैं? स्व अध्याय, आत्मचिंतन। हर इंसान के मतलब जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते ही आते हैं जी। ये तो भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, सुख और दुख दोनों अपने हैं जी। ऐसा हो ही नहीं सकता एक ही मिलेगा। तो डाउनफॉल आना या व्यावसायिक दृष्टिकोण से जैसे आपने कहा कि बिजनेस में अप डाउन होते रहते हैं, ये भी इसी सतत प्रक्रिया है, निरंतर ये चलता रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। किसी भी सिचुएशन को अपने आप को एक जैसा ही रखें, क्योंकि इसका क्या है, ये तो बदल जाएगा, कभी अच्छा है तो कभी बुरा भी आ सकता है, और कभी बुरा है तो बहुत अच्छा भी आ सकता है। तो उस समय को आप परेशान नहीं होइए कि सिर्फ ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ परेशानियां आती हैं, पर सिर्फ उस परेशानियों पे फोकस ना करते हुए आपके साथ प्लस क्या है, आपके साथ क्या अच्छा है, इस पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त कर दूं जी कि मुझे पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो जीता हूं वही कहता हूं जी, और वही कहता हूं जो जीता हूं। तो मैं विचार तो करता रहता हूं पर्यावरण के लिए, अपनी प्रकृति के लिए। इस समय जैसे मैं 5 जा के ऊपर काम कर रहा हूं। जी 5 जा का मतलब जल, जंगल, जमीन, जानवर, जन जन। जी और भगवान को भी मैं यही समझता हूँ, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा से अग्नि, ना से नीर। जी। तो 5 तत्व से है, 5 तत्व के लिए जीना है, 5 तत्व से ही शरीर बना हुआ है। 5 तत्वों की सेवा करते हुए और अंतिम यात्रा को काटते हुए लौकिक जगत में जाना है। यही कड़वा सत्य भी है, सच भी है। भगवान बुद्ध ने भी इसलिए कही कि 3 चीज़ों को कभी मिटाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। पहला जन्म, दूसरा मरण, तीसरा है सत्य। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सत्य तो सब चाहते हैं कि सत्य सामने वाला बोले, लेकिन खुद क्यों वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं? यही है मैडम जी, यही है कि अभी ये जागृत अवस्था बुद्ध वाली नहीं है जी। ये आंखों से तो इनकी दृष्टि खुली है, लग रहा है लोगों को कि जगे हुए हैं, लेकिन जगे नहीं हैं। इसी सबको देखते हुए वो किसी की सेवा भावना करना, किसी के लिए सुख दुख के लिए जीना, एक दूसरे के पूरक पोषक बनना, किसी से प्रेम करना, तो इससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक हो जाना। आज उनको भौतिक पदार्थों में ही उनको शांति और सुख की इच्छा रखे हुए हैं, जो कि ये निश्चित रूप से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आचरण निश्चित नहीं है। जिनका आचरण निश्चित है, समस्या उनसे नहीं है, और जिनका आचरण निश्चित नहीं है, वो सबसे पहली दृष्टि दूर नहीं जाना। मैं स्वयं को देखूं कि मानव ऐसा है जिसका आचरण निश्चित। तो उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा 3 की यही बात की कि मन, वाणी और कर्म से, जो आपने भी कहा कि कर्म प्रधान देश भी है और कर्म से ही भाग्य भी बनता है। जी, ये है कि थोड़ा लेट हो सकता है। आप कर्म करते तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत आपको फल मिल जाए, लेकिन आपकी मेहनत में वो दृढ़ता होनी चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए। इस पे एक लाइन कहना चाहूँगा कि इसी हमारे आपके बीच रहने वाले ऐसे भी कुछ होते हैं, पोएम के रूप में एक ऐसा कहूँ मैं अगर, कि जिसकी जैसी नीयत वो वैसी निशानी रखता है, कोई परिंदों के लिए तो पानी तो कोई बंदूक रखता है। तो अपने अपने स्वविवेक से, अपने अपने विचार से सब कुछ, और कोई अपराधी या वो नहीं है, बस ज़रूरतें हैं जागरूक होने की। और आपके माध्यम से, हम सब के माध्यम से ये संदेश पहुँचे और सभी उस जागृत अवस्था में आएँ। बुद्ध तो नहीं बन सकते, लेकिन बुद्ध के मार्ग पे बताए रास्ते पे तो चलने का प्रयास करेंगे। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी। तो आपके पास तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे बात की जाए तो हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, लेकिन चूंकि समय कम रहता है और बातें
बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं की जा सकती। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है जिस पे चर्चा होनी चाहिए, समाज तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसे व्यूज़ हैं तो आप हमें वीडियो भी भेज सकते हैं, हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। आगे हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत की एक झलक। जय हिंद, जय भारत।